और सबकी वंदना करते करते श्री गोस्वामी जी राम नाम की वंदना करते हैं। बंदो नाम राम रघुवर को सिया जय राम जय राम। बंदो नाम राम रघुवर को सिया जय राम जय राम। ये तो कृष्णानु भानु जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं और चारों प्रकार के भक्त नाम का ही आश्रय लेते हैं। आर्त भक्त कौन है? गजेंद्र आर्त भक्त है। हाथी जब ग्राह ने हाथी का चरण पकड़ लिया तो गज ने भगवान के नाम को पाया। अर्थार्थी सुग्रीव अर्थार्थी भक्त हैं। सुग्रीव भगवान के भक्त हैं, लेकिन क्या है? अर्थात भगवान से राज चाहते हैं, मुझे राज मिले, धन मिले, संपत्ति मिले। जिज्ञासु श्री भरद्वाज जी महाराज जिज्ञासु भक्त हैं और श्री शंकर भगवान ज्ञानी भक्त हैं। और सभी प्रकार के भक्त क्या करते हैं? राम भगत जग चारि प्रकार, राम जय राम जय राम। सुकृति चारि भुवन भगवान को विशेष प्रिय ज्ञानी अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय हैं और उन ज्ञानियों में भी भगवान को नाम जापन विशेष प्रिय है। और वो ज्ञानी भक्त भी भगवान शंकर भी दिन रात करते रहते हैं। राम 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 राम
जाने के नाम का आश्रय लेते हैं। तुम पुनि राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। खूब राम नाम जपना चाहिए। राम जी ने तो एक पति का अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम नाम हम जैसे कितने पति को उद्धार कर रहा है। इसीलिए अंत में निकला यही परिणाम, राम से बढ़कर राम के नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नाम की महिमा में आपको क्या सुनाऊं? योग्य नहीं हूं, लायक नहीं हूं, समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मैं नाम की महिमा नहीं, एक चौपाई में नामाभास की महिमा सुना रहा हूं। सुनिए। इतने अपराध बन गया था, इतने पाप बन गया था कि राम नहीं कह पा रहे थे, तो नाम को उल्टा कर बोले मरा 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 मरा, और मरा 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 राम 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 मरा मरा कहते कहते राम नाम उच्चारण हुआ, और राम नाम जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। साक्षात राम आकर वाल्मीकि जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। जान आद कवि नाम प्रताप, भयहु शुद्ध करी उल्टा जाप। उल्टा जपने से अगर नाम की इतनी महिमा है, हम सही ढंग से जपें। भाय भाय अनक आलस हो, आलस से हो, प्रमाद से हो, अगर राम नाम जपने से हमारे दसों दिशा मंगलमय बन जाएगा। तो हम अगर प्रेम से जपेंगे तो कितना लाभ है। इसीलिए राम नाम ही अमृत है, हरि नाम ही अमृत है, कृष्ण नाम ही अमृत है। खूब जप करना चाहिए। अगर जिसके जीवन में हरि नाम नहीं, तो फिर क्या गाते हैं? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये भजन तो सबको गाना पड़ेगा, और गाना चाहिए भी। सब लोग ताली बजाकर प्रेम से गाएं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। फिर विष आविष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
4 किलो पहन लीजिए सोना, क्विंटल 2 क्विंटल में ढक लीजिए शरीर को, क्या आपका कल्याण हो जाएगा? दुख की निवृत्ति हो जाएगी? बहुतों के पास क्विंटल 2 क्विंटल सोना होगा, लेकिन वो भी दुखी है। क्या करना पड़ेगा? कल्याण की गारंटी किसमें है? एक ही व्यक्ति कल्याण की भागीदार है, कौन? बोले जो भगवान का नाम लेगा। भूषण से तो अंग सजाए, भूषण से तो अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए, रसना पे हरि नाम लाए, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी सतयुग में युग धर्म है ध्यान, सतयुग में ध्यान करके भगवत प्राप्ति करते थे, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा अर्चना करके, लेकिन कलयुग में कलियुग केवल हरि गुण गा, कलयुग में केवल भगवान के गुण गा के, कलयुग में केवल भगवान के नाम जप के इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। कली केवल मल मूड मलिना, पाप पयोनिधि जन्म नवीना, पुरुष कलयुग में नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल भव जाला। जब कलयुग का आगमन हुआ तो परीक्षित जी ने उसको रोका और मारना चाहा, लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझ में बहुत दोष जरूर है, लेकिन 2 गुण विशेष है। सबसे पहली गुण तो ये है कि सतयुग में ध्यान करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा अर्चना करके जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। केवल नाम लेने से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम लो अपने वाणी, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। नाम लेने से भगवान ऐसे परिस्थिति बना लेंगे जिससे कि आपके अभिष्ट आपको प्रभु मिल जाएंगे, प्यारी जो मिल जाएगा।
केवल नाम लो, नाम से मिल जाएंगे, बाकी सब प्रभु संभाल लेते हैं। इसीलिए खूब भगवान का नाम लेना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। खूब नाम लिखो, नाम कहो, नाम जपो, नाम का कीर्तन करो, सब काम इसी में मिल जाएगा, इसी में हो जाएगा, इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। करके देखिए, अपना अनुभव आप स्वयं बताइए। खूब नाम लेना चाहिए। ध्रुव जी ने नाम के प्रभाव से भक्त शिरोमणि हुए, प्रहलाद जी नाम जप के प्रभाव से निर्भय हो गए। नारद जी स्वयं नारद जानो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय। आप इस संसार में जिसे भी भगवान मिले हैं अवश्य ही नाम का आश्रय लिए हुए। इसीलिए सबको अधिक से अधिक नाम जपनी चाहिए, कम से कम बोलकर अपना काम चलाएं और अधिक से अधिक नाम जपें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की विषय है, भगवान के नाम इतने सुलभ होते हुए भी, जिह्वा अपने बस में होते हुए भी, नाम जब जैसा होना चाहिए वैसा हम लोग कर नहीं पाते हैं। हमको स्वयं को भी बड़ी भारी संकोच है कि जैसा नाम जपना चाहिए हम वैसा नाम आज तक जप नहीं। केवल दुख की बात यही है, हमें कोई पूछा ऐसे, बड़े विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं भ्रमण में। हमें पूछा, बोले बाबा आप बाबा बने, घर छोड़े, पिता माता छोड़े, आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? हमसे प्रश्न किया। बड़े विचित्र लोग मिलते हैं और केवल विचित्र लोग नहीं, ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं कि उनको उत्तर दे कि न दे, चुप रहे कि वहां से भाग जाएं, हंसे कि गंभीर हो, समझ में नहीं आता ऐसे विचित्र व्यक्ति। हमें पूछा, बोले आप साधु बने, बाबाजी बने, विरक्त बने, घर द्वार छोड़ दिए, पिता माता छोड़ दिए, आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? तो उसको मैं क्या उत्तर देता? मैं बोला, मैं जब से साधु बना आज तक घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पिता माता छोड़ा, इससे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। लेकिन एक पश्चाताप जरूर है। बोले क्या पश्चाताप है? बोले जैसा साधु होकर भजन करना चाहिए वैसा भजन हमने आज तक नहीं कर पाए। यही दुख की बात है, यही पश्चाताप है। वास्तव बड़ी हृदय को कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि एक एक श्वास भगवान के भजन में बीतना चाहिए, लेकिन बीत रहा है क्या? हम अपने आप से पूछें, ईमानदारी से पूछें, छाती में हाथ रखकर ईमानदारी से बोलो, एक एक श्वास भगवान के लिए, भगवान का नाम होना चाहिए, हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है। छाती पीट पीट कर एक अकेले में कमरे में कबाड़ बंद कर रोना चाहिए। चौथेपन आ गया और चौथेपन में भी महाराज, चौथेपन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, कब दीपक बुझ जाए? क्या भरोसा है इस जिंदगी का जो साथ देती नहीं है किसी का? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सामा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? उस दिन हम गए थे बौद्ध के पास, महात्मा जी के अंतिम संस्कार में। बहुत लोग कह रहे थे महाराज जी कल रात हमसे बात किए, कोई कह रहा था कि कल बात किए, कोई कह रहा था कल रात को बात किए थे, सुबह चले गए। यही होता है सबके साथ। कब कौन कब कैसे चला जाएगा किसी को पता नहीं, कोई नहीं कह सकता। एक पद में परम पूज्य श्री हरिराम बाबा का गाता हूं,
यारो एक दिन मौत जरूर यारो एक दिन मौत जरूर। कान खोल के सुन लीजिए, आपका टिकट बेंगलोर के लिए बना है, दिल्ली के लिए बना है, मुंबई के लिए बना है, टिकट रिजर्वेशन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे। कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक दिन ऊपर जाना है, ये टिकट कभी कैंसिल नहीं होता। कान खोलकर सुन लेना, एक दिन जाना है। कोई भी प्रोग्राम करो, तय हो गया, लेकिन फिर भी आशंका है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मृत्यु होगा, होगा और अवश्य होगा। और वो भी कब होगा तय है, जो कि हम नहीं जानते। काल सदा कदीर से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी डोले। इसलिए तैयार हो जाओ, गाड़ी पहुंच जाएगा। आपका एटीसी तैयार नहीं है तो हड़बड़ा जाओगे। अपना बैग और अपना एटीसी तैयार रखो, एक दिन जाना है। जिस एटीसी में हम अपने कपड़ा, अपने सामान संभाल के रखते हैं, ये एटीसी साथ में नहीं जाने वाला। क्या जाएगा? वो जो लिखते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, साथ जाएगा। राधे राधे जपते हैं, ये साथ जाएगा। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। चाहे जितने दवाई खा लो, चाहे बड़े बादाम किशमिश और क्या क्या न जाने, दूध पी लो, फल खा लो, जूस पी लो, व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, योग साध लो, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। कुछ भी कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो
जीने की लालसा में वो सब भी खा कर देखते हैं। लोग खाते हैं, अमर हो जाते हैं, मरना तो पड़ेगा। एक दिन मरना है और मरने के बाद ये खाने पीने जो सजाने वाले संवरने वाले शरीर है, ये शरीर तो साथ जाएगा नहीं ना। ये शरीर से कमाया हुआ कोई धन जाएगा साथ में, चौनी भी साथ में नहीं जाएगा ना। ये शरीर के साथ जितने संबंधी जन है, परिवार वाले हैं, ये लोग कोई साथ जाएंगे कोई जाएंगे नहीं। अकेले जाना पड़ेगा। शरीर को छोड़कर, संसार को छोड़कर, तो साथ में क्या जाएगा? तो जितने भजन कर लोगे वो भजन साथ में, वो सत्कर्म, वो भगवान के स्मरण भजन, ये संग में चलने वाला है। ये राम नाम रूपी धन कमाने की जरूरत है। पायो जीने में राम रतन धन पायो, बस तू अमोघ लिख दिए सतगुरु कृपा करी अपन आए। इसीलिए मरने से पहले जप लेना चाहिए क्या? राम 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 दूध और जूस और मेवा पकवान खाने के लिए मना नहीं करता। खूब खाइए, लेकिन खाते खाते कहते रहिए राम 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 राम। खाली खाते समय नहीं, खाना बनाते समय कहते रहना चाहिए। माता खाना बनाती है, रोटी सेकती है, हाँ कढ़ी बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बनाते बनाते कहते हो बनाने की मना नहीं है, तुम बनाओ, जो बनाना चाहे बनाओ, लेकिन ये कहते हुए राम 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 व्यायाम करने के लिए भी मना नहीं है। वक्त करते हो ना, चलना, सुबह शाम लोग चलते हैं, चलने की मना नहीं है, खूब चलो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, दोपहर को भी करना है तो दोपहर का वॉक कर लो, लेकिन वॉक करते समय यही कहते रहो राम 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 राम
जाते हैं ना, हाथ पैर हिलाते हो, हाथ पैर हिलाओ, व्यायाम करो, लेकिन करते करते कैसे रहो? राम 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 राम। लोग प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें तो बहुत बढ़िया वैद्य होता है। प्राणायाम भी चल रहा है और कहते रहो, क्या करो? राम 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 नाम लिखकर जब पत्थर डाला गया तो पत्थर तैरने लगा। महाराज इस भव सागर से भी पार होना चाहते हैं तो राम नाम तो लेना पड़ेगा। राम नाम भगवान के नाम, प्रभु के नाम, जो नाम आपको प्राणों से प्रिय है, जो नाम आपको गुरु कृपा से मिला है, वो नाम जपिए, प्रभु मिल जाएंगे। गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में नाम वंदना को विशेष रूप से गाया है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस कब लिखे आपको पता है? एक बात बता दूं, आप सुन लीजिए। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार जपने से एक राम नाम की नौका भरती है।
और ऐसे 9 नौका भर चुके थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इतने राम नाम जपने के बाद जो रामचरितमानस को गाया, रचना की, आज जन जन के मन मन में श्री राम कथा प्रवाहित हो रही है, कितनों का कल्याण हो रहा है। और ये रामचरितमानस में है भी क्या? कोई पूछे कि इस ग्रंथ में क्या है, तो गोस्वामी जी एक अर्धाली में कहते हैं, यही महा रघुपति नाम उदारा। रामचरितमानस में पूरा नाम का ही महिमा है। रामचरितमानस की एक ही उद्देश्य है, सब भगवान के नाम में लग जाए। गाय राम ही सुमिरिय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही के रामचरितमानस। विश्राम राम को गाओ, राम को सुमिरन करो, राम का भजन करो। मेरे पास आज वो यंत्र नहीं है, घंटा घड़ी, इसीलिए पता नहीं समय कितना है, 6:50 हो गया, 20 मिनट विलंब हुआ। मैं इस बार बहुत सावधानी से हूँ अपने आप को कि 6:30 बजे तो कथा विराम करनी है। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि कथा में प्रारंभ में विलंब हुआ था। कल आप सब लोग 3 बजे आ जाइए। देखिए ऐसा सुयोग अवसर बार बार नहीं मिलता। 3 बजे पहुंचने का प्रयास कीजिए। 3 बजे कथा कल चालू हो जाएगी और 6:30 बजे तक कथा होगी, क्योंकि 10-15 मिनट आरती आदि में लग जाता है। आज हम लोग नाम महिमा तक कथा श्रवण किए। कल आगे रामचरितमानस के 4 घाट का कथा सुनेंगे और 4 घाट में हम आगामी जो राम कथा के चरित्र है वो 4 घाटों की कथा को हम श्रवण करेंगे, अवगाहन करेंगे। लेकिन आज की वाणी को यहाँ विश्राम करने से पहले 2 बार पुनः भगवान के नाम और नाम कीर्तन करते करते आप आ जाइए। तुरंत नाम तुरंत आ